ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत पहले से मिथुन राशि के जातक। नवंबर 2025 यह महीना आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मूल समझ लीजिए, इस महीने का नवंबर महीना जो है, इसमें बहुत सारी सफलताओं के बीज जो हैं वे पड़ने वाले हैं। अब प्रत्येक भाव की गणना के समय जो मैं प्रार्थना करूंगा, उसका अर्थ अगर आप स्वीकार कर लेते हो, समझ जाते हो, तो वह जो बीज जो पड़ेंगे तुरंत ही वह जो उसमें अंकुर फूटेंगे और बड़े प्यारे प्यारे पौधे उसमें से निकलने शुरू हो जाएंगे। अंकुर फूट जाएंगे, बड़ा सुंदर सुंदर फूल भी होंगे, फल भी होंगे, और आने वाले समय की बहुत सारी चिंताएं इसी महीने में बीजों के रूप में जो है आ जाएंगी और उनको दूर करना शुरू कर देंगी। मतलब इसको नवंबर महीने को आप ये मानिएगा कि समस्याओं का जो केंद्र जहाँ छुपा हुआ है, उसकी औषधि जो है वह आपके पास स्वयं चल के आने वाली है। फिर औषधि को यूज़ करने का तरीका जो है वो प्रत्येक भाव की गणना में हम जो है आपसे प्रार्थना करने वाले हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बुध की स्थिति को समझिए। मिथुन राशि के, मिथुन लगन के वह जातक जो कामकाज को लेकर, कामकाज है ही नहीं, बिल्कुल मंदा चल रहा है, उधारी बहुत हो गई है, या पैसा जो है उसकी रिटर्न नहीं हो पा रही है, इसके कारण जो है केवल और केवल मानसिक शत्रुता उनके मन मस्तिष्क में जो है बस गई है। यही समझ में नहीं आता है कि अभी आराम से बैठे, एकदम से बड़ा तीव्र से गुस्सा आ जाएगा और हर एक व्यक्ति जो है वो ठग नज़र आएगा। ये भी जो है गलत है, ये भी व्यक्ति गलत है, और संताप जो है उससे मुक्ति मिल ही नहीं पा रही है। प्रार्थना रहेगी, बुध की स्थिति जो है, ये जो मंगल के साथ जब भी बनती है तो एक सनकपन जो है वो सवार हो जाती है, डिस्टर्बेंस जो है बनी रहती है। अब 23 नवंबर को ये पीछे आ जाएंगे, यानी तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तब ये चीज़ समझ लीजिएगा कि आपकी वैल्यू होनी शुरू हो जाएगी। अब ये पीछे क्यों आ जाएंगे, यह भी समझ लीजिए। 10 तारीख से 29 तारीख तक ये वक्री बने रहेंगे, इसलिए 23 तारीख को जो है ये पीछे आ जाएंगे। वक्री में मतलब उल्टे हो गए, फिर वो आगे मूव करे। उस समय 23 तारीख थी तो वो उल्टे थे, आगे मूव करते करते पीछे आ गए। और 11 तारीख से लेकर जो है 27 तारीख के मध्य जो है अश्वप्रभाव में भी रहेंगे। यहाँ पर उनको शुक्र मिलेंगे 3 दिन के लिए। शुक्र जो है यहाँ पर 2 नवंबर के पश्चात आ जाएंगे। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि 23 तारीख के पश्चात बहुत सारी चीज़ों में संतुलन आना शुरू हो जाएगा। यह मूल एक गणना है। प्रार्थना रहेगी कि जब बुध और मंगल जो है अपना प्रभाव को थोड़ा सा जातक के ऊपर, लोड के ऊपर में बढ़ाते हैं, एक निजी स्कैनिंग की गणना है कि जो भी जातक जो है अपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना शुरू कर देता है, अर्थात जो नंगी ज़मीन है, मिट्टी वाली, धूल वाली, उसमें थोड़ा सा आधा 1 घंटा चलना शुरू कर देता है, तो बहुत आत्मिक शांति मिलती है। थोड़ा सा आप ये भी उपाय प्रयोग करके देखिएगा। उसके पश्चात बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस होने वाली है। धन की स्थिति को समझ लेते हैं। बृहस्पति बाबा बड़े प्यार से यहाँ उच्च प्रभावी होकर बैठे हुए हैं। 11 नवंबर को जो है ये वक्री चाल को धारण कर लेंगे। 11 नवंबर के पश्चात आपको आपकी फैमिली का, आपके कुटुंब का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, जो अभी तक नहीं मिल पाया। अभी तक क्यों नहीं मिल पाया, इसी को भाग्य कहते हैं। यही समय का जो है प्रभाव है, समय की गणना है। उसके पश्चात एक नई पर्सनैलिटी का उदय होने वाला है 11 तारीख से, और 23 तारीख की जो मैंने गणना बताई है उसके पश्चात जो है बहुत सारी चीज़ों में जो है सुखों की एक प्रकार से जो है आशीर्वाद मिलने वाला है। तीसरे सेक्शन को समझ लेते हैं। केतु यहाँ बैठे हुए हैं। केतु का यहाँ पर बैठना, राहु का 9वें सेक्शन में बैठना, इसको बोलते हैं राहु केतु जो है उल्टे होकर बैठे हुए। उल्टे होकर बैठने का क्या मतलब है कि जातक जो है समझ ही नहीं पाता है कि कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, किसने मुझे बड़े चालाकी से मुझसे इतने पैसे लेके मुझसे जो वायदे करे उससे मुकर गया, मेरा फ़ोन नहीं उठाना इत्यादि। किस किसने मुझे बड़ी गलत गाइडेंस करी, किस किसने जो है मुझे अपने सम्मुख जो मैं अड़ रहा था, ये नहीं बोला गया कि प्रेम से आप दूर हो जाइए, मेरे को एक चालाकी, एक प्लानिंग के थ्रू मुझे हटाया गया और अब मैं भटक रहा हूँ। लेकिन यहाँ का प्रभाव जो है सूर्यदेव के अंडर में है। सूर्यदेव जो है 16 तारीख को पहुँच जाएंगे, तुला राशि से अलग होते हुए छठे सेक्शन में वृश्चिक राशि में पहुँच जाएंगे।
मंगल को भी कुछ उसमें मदद होने वाली है। हालांकि शुक्र की डिस्टर्बेंस भी थोड़ा 26 तारीख के बाद बनी रहेगी, लेकिन फिर भी सूर्य जहाँ पर बैठेंगे वहाँ पर जलाएंगे ही जलाएंगे। अब कर्जा, बीमारी, शत्रुता जो है, जिसकी एक मानसिकता बनती जा रही थी कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मैं बिल्कुल अब जो है सब चीज़ मेरी ख़त्म होने वाली है, एक प्रकार से कहना नहीं चाहिए, मैं क्षमा चाहूँगा, सड़क पे आ जाऊँगा मैं, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ध्यान बना के रखिएगा। 16 तारीख के पश्चात नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। वही यात्राओं का दौर तो वही रहेगा, लेकिन अब काम बनने शुरू हो जाएंगे। सुख स्थान की मैं बात कर लेता हूँ। सुख स्थान से 2 नवंबर को ये निकल जाएंगे शुक्र बाबा, और बुध की स्थिति जो है, बुध की स्थिति 23 के बाद जो है बड़ी अच्छी होने वाली है। मैंने प्रार्थना करी है। 11 के पश्चात आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा निखार आने लग जाएंगे। तो यह कहा जा सकता है कि मन की जो आंतरिक प्रसन्नता है, भौतिकता के जितने सुख हैं कि बताइए ये क्या ज़िंदगी है। सारे दिन जो है एक पशु की तरह कार्य में लगे रहो, कोई चैन नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है। कोई 10 रुपये खर्च करने से पहले भी 20 बार विचार करना पड़ जाता है। यहाँ तक जो है किसी जातक की स्थिति यहाँ तक भी पहुँच गई है। तो उसमें ध्यान बना के रखिएगा। 23 तारीख के पश्चात तो आना ही आना है, लेकिन जो शुक्र नीच प्रभाव में यहाँ सुख स्थान पर बैठे हुए थे, 2 नवंबर को ऐसे छोड़ देंगे। तो आप ये कह सकते हो 2 नवंबर के पश्चात देखिए अब कैसे स्थिति आगे बढ़ती जा रही है। तो अब 2 नवंबर पे हम बात कर रहे हैं कि 2 नवंबर के पश्चात जो है चीज़ें जो आपकी हल्की होनी शुरू हो जाएंगी। पंचम भाव की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्वामी शुक्र बाबा जो हैं तुला राशि में अपने ही घर में बैठे हुए हैं। 26 तारीख तक यहाँ बैठे रहेंगे, उसके पश्चात 6ठे सेक्शन में पहुँच जाएंगे। प्रार्थना रहेगी। देखिए क्या होता है, जातक जो है जब विवेक पे अपने नियंत्रण नहीं रख पाता है तो भटक जाता है। तो यहाँ पर जातक जो है विवाहित होते हुए दूसरे संबंधों में भटक सकता है, और विवाहित नहीं होते हुए जो विवाहित है उनके साथ जो है वो भटक सकता है 26 तारीख के पश्चात। लेकिन स्थिति जो है 2 तारीख से 26 तारीख के मध्य बन सकती है। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, यह शुभ पंचम त्रिकोण भाव है। इसमें यह भी ध्यान बना के रखिएगा कि अगर जो है हमारे को हमारी ही संतान को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मना करना नहीं आता है, और एक ज़बरदस्ती की उसकी जो जिद पड़ी हुई है उसके कारण जो है हमने अपनी दिनचर्या को बिगाड़ रखा है, और उसको हम ये कह रहे हैं कि बताइए हमारा समय जो है कब अच्छा होगा। थोड़ा सा जो आप समझा रहे हो उनको, अपनी संतान को, वह समझाने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, या आपकी जो समझ है आपके गोल्स के प्रति, आपके टारगेट्स के प्रति, उसमें थोड़े से धैर्य की भावना लेके आनी पड़ेगी। तो आप ये देखना शुरू कर जाओगे, या आपको ये चीज़ दिखने लग जाएगी कि मेरा शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, जिसमें से पुराने कर्म निकल के आते हैं और मुझे डिस्टर्ब करते हैं। केवल और केवल स्कैनिंग विद्या में ही इसको हम देखते हैं। उसमें आराम आने लग गया। थोड़ा सा मेरे सोचने समझने का ढंग मैंने बदलना शुरू करा। उसके पश्चात वृश्चिक राशि, देखिए 6ठा सेक्शन है। मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल बैठे रहेंगे और लंबे समय तक ये अस्त बने रहेंगे। 1 नवंबर को ये अस्त प्रभाव में आ जाएंगे। अस्त मंगल का फिर वही मतलब है कि जातक जो है ना चाहते हुए भी घर से निकला है अमुक चीज़ लेने, साथ में 2 चीज़ें उठा के ले आता है। उसको समझ में नहीं आ पाता है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है तो हम ले आए, तो उसमें उसका जो हृदय वाला भाव है वह अधिक होता है, ब्रेन वाला भाव जो है वह थोड़ा सा कम लेवल पे बना हुआ होता है, इसलिए वह अटक जाता है। मंगल अस्त की जो स्थिति है, और वो भी 8 नंबर में ये बैठे हुए हैं, ध्यान बना के रखिएगा। ये मेरी निजी प्रार्थना रहेगी। किसी को भी पैसा देते समय या किसी से भी पैसा लेते समय 1000 बार कम से कम जो है आपने विचार करना है। जितना अधिक स्थिति जो है, जितनी संभल सकती है आपके ही लेवल पे, उतना अधिक उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तिकड़म बनने वाली है सूर्य की, शुक्र की और मंगल की। ये तीनों ही ग्रह बहुत तेज हैं, और इन ग्रहों का तेजीपन जो है, यह जो सेक्शन है इसको ज़बरदस्ती डिस्टर्ब कर सकता रहता है। अब ये जो सेक्शन अगर डिस्टर्ब बना रहता है तो इसको अच्छे समझ लीजिए कि जातक जो है बड़े अच्छे सुख में बैठा हुआ है, बड़े अच्छे संसाधन में बैठा हुआ है, अच्छा भला समय भी उसका चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी मानसिकता पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। वह केवल उसकी दृष्टिकोण ऐसा बन चुका है कि नहीं, इसमें क्या हो जाएगा भला, इसमें कौन सी आनंद वाली बात हो जाएगी, ये तो चलता रहता है।
मतलब जो उसकी इंजॉयमेंट, जो चीज़ होनी चाहिए, आनंद के क्षण होने चाहिए, वो कुछ भी नहीं हो पा रहे हैं। यह चीज़ दर्शा देती है कि जातक जो है अंदर से अभी भी जो है सही नहीं हुआ है, सुखी नहीं है अंदर से। ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ वाला सेक्शन जो है ज़बरदस्ती का पैसे के लेन देन में गड़बड़ी करवा सकता है। तो इसलिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, व्यर्थ में क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है, व्यर्थ में किसी के घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के निजी जीवन में बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। ना ये ध्यान बना के रखने की ज़रूरत है कि मेरी अमुक चर्चा वहाँ चल रही होगी, मुझे तो पहले से ही पता है। ना, समय मत व्यर्थ करिएगा। सप्तम भाव धनु राशि, स्वामी बैठे हुए धन स्थान पे बैठे हुए हैं। 11 नवंबर के पश्चात आपकी जो दैनिक आमदनी है वह भी बेहतर होने वाली है। जीवन साथी के साथ संबंध है, उसमें बड़ी मैच्योरिटी के साथ आप दोनों ही डील करने वाले हो। और ध्यान बना के रखिएगा कि एक नए मेंबर के आने की शुरुआत, वो प्रक्रिया जो है वह भी स्टार्ट हो सकती है। ये नवंबर का महीना, मैंने बीच की जो बात करी है, वह होने वाले हैं। नए संबंध भी बन सकते हैं, किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हो। जो नए काम की शुरुआत जो है अगर इस महीने में होती है तो ये हर महीने जो पैसा जो आएगा, इससे बड़ी सरलता से घर का जो मासिक खर्चा है ये चलवा देगा। ये है बृहस्पति के गुण। अष्टम भाव और नवम भाव, क्योंकि शनि के अंडर में है, दोनों को साथ में ले लेते हैं। शनि कर्म क्षेत्र पे बैठे हुए हैं। कर्म क्षेत्र पे बैठे बैठे, मीन राशि पे बैठे बैठे सुख स्थान की तरफ देख रहे हैं, लेकिन सारे का सारा भार जो है राहु के ऊपर डाला हुआ है, क्योंकि द्वादश दृष्टि पड़ती है जब वक्री चाल में होते हैं। 28 नवंबर को अपना मार्गी हो जाएंगे। और ये ध्यान बना के रखिएगा कि जातक जो है अगर अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता है तो आपका विश्वास है या नहीं है, फिर भी अमुक ज्योतिष के जो विद्वान हैं, जैसे कि हमारी स्कैनिंग विद्या है, तो ऐसे ज्योतिष के विद्वान हैं, उनसे सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अपनी दशा इत्यादि क्या चल रही है, वास्तु के जो विद्वान हैं उनसे सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। कुछ न्यूमरोलॉजी का करते हैं, कुछ टैरो कार्ड की विद्या जिनके पास है, मतलब किसी ना किसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र की पकड़ से आपके कर्म क्षेत्र को मजबूती मिल सकती है। यह संकेत शनि बाबा 28 नवंबर के पश्चात कर रहे हैं, तो हमें पहले कुछ पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले। और यही फिर आपका भाग्य, जब तक ये मीन राशि में बैठे हुए हैं तब तक आपका भाग्य जो है कुछ कैलकुलेशन जो है आध्यात्मिक जगत की आपके साथ लागू होगी, और कुछ आपको पूर्व जानकारी के आधार पर आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। अब जो है कर्म क्षेत्र की बात कर लेते हैं। बृहस्पति जहाँ बैठे हुए हैं, धन सेक्शन पे उच्च प्रभावी होकर बैठे हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। आप अपनी समस्या किसी पड़ोसी से कह रहे हो, किसी अपने सहयोगी से कह रहे हो, सिर्फ 72 घंटे तक उसको बर्दाश्त होगी, उसके बाद उसको चुभने लग जाएगी, भले ही वो काम कर रहा हो या खाली बैठा हुआ हो। तो आपको ये सूत्र अपना लेना चाहिए कि मेरा काम है, मेरी ज़रूरतें हैं, इसमें जो दिमाग खर्च होना है वो मेरा होना है, शरीर का परिश्रम लगना है वो मेरा होना है। बस यह नीति अगर आप अपना लेते हो तो कर्म क्षेत्र को कहीं से कहीं पहुंचा देंगे शनि बाबा मीन राशि में रहते हुए। ये ध्यान बना के रख लीजिएगा। और अगर नहीं, डिपेंडेंसी अगर ज़्यादा है, तो शनि जो समझाना चाह रहे हैं वह समझना आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से चाह रहे हो। घूम फिर के उसी बात पे आना पड़ेगा जो मूल मैंने प्रार्थना करी है। सर्वलाभ सेक्शन के स्वामी छठे सेक्शन में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा ऐसा समय आ सकता है, कुछ मार्केट इत्यादि से कुछ पैसा उठाना पड़ सकता है। प्रार्थना रहेगी कि अपने निजी सुख की पूर्ति के लिए मुंह खोल के किसी से भी कि नहीं, हमारा तो चलता रहता है आपस में, हमारी तो घर जैसी बात है, हमारा लेन देन चला रहता है। जब ये 1 नवंबर को अस्त हो जाएंगे, यहाँ पर पैसे के लेन देन के पश्चात जो संबंध है उनके बिगड़ने की बहुत अधिक संभावना बनी हुई है। और उसका कारण रहेगा व्यर्थ का आपका क्रोध, व्यर्थ की आपकी जजमेंटल नेचर से जज करने की आदतें, और व्यर्थ की जल्दबाजी। यह नहीं करते हो तो सर्वलाभ सेक्शन जो है अच्छे फल फिर भी देता रहेगा, जबकि स्वामी मंगल जो है अस्प्रभाव में, ये छठे सेक्शन में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ से जो है अष्टम भाव पड़ जाता है। अगर लाभ स्थान से अगर आप लगन मानोगे तो यहाँ से अष्टम में बैठे हुए हैं। तो आने वाले समय में ये चीज़ें हो सकती हैं। वर्तमान में तो वही आप कहोगे कुछ नहीं हुआ, बताइए हमने करा था, वो जो आप बता रहे हो गणना लागू नहीं हुई। समय बीतने दीजिए, तब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। शुक्र की स्थिति,
शुक्र की स्थिति जब नीच प्रभाव से मुक्त होके जब ये 26 तारीख तक तुला राशि में बैठे रहेंगे, यह दौर जो हो सकता है, थोड़ा सा जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है इसमें कुछ परेशानी आ सकती है। कुछ बातें ऐसी हैं कि आपके व्यवहार के कारण आपका जीवन साथी है, आपकी धर्मपत्नी है, वो आपसे कुछ कह नहीं पा रही हैं। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, जिस जातक ने यह चीज़ समझ ली कि एक नर्सरी से जैसे हम पौधा लेके आते हैं, वहाँ से पौधा एक प्रकार से उखाड़ के लेके आते हैं, अपने गमले में अपने घर में स्थान देते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा खाद, एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा धूप और एक्स्ट्रा प्रेम चाहिए होता है। प्रेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार से जीवन साथी को हम दान में लेके आए हैं। उसको हमने एक छोटा सा, जैसे बच्चा जो होता है जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, उस भाव से अगर हम ट्रीट करते हैं तो शुक्र हमारी कुंडली में जहाँ मर्जी बैठा हो, गोचर में ऊंच हो नीच हो, जैसा हो, वो ये नोट करके रखता है कि इसका अपने जीवन साथी के प्रति जो आंतरिक दृष्टिकोण है वह कैसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर पे चढ़ा लो हर चीज़ को, हाँ, नहीं, अनुशासन भी बने रहना चाहिए और वो बात नहीं होनी चाहिए कि कटुता वाला व्यवहार हो, क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि जहाँ आंतरिक दृष्टिकोण स्त्रियों के प्रति, जीवन साथी के प्रति डिस्टर्ब होता है, तो कुंडली में बैठा हुआ शुक्र भले ही गणना में राजयोग दिखा रहा हो, असल में कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मूल जो शुक्र बैठा हुआ है वह थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो ध्यान बना के रखिएगा। ये 2 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य जो है जीवन साथी के साथ बहुत सारी चीज़ें कुछ विपरीत दिशा में जा सकने के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा आपने इनको संभालना है, फिर वो बीजों पे हमारे को काम करने जो शुरुआत में मैंने प्रार्थना करी थी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।